नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ एक गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल कॉलेज की जो परीक्षाएं हैं, कॉलेज के स्टूडेंट की खासकर जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो पीजी हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, उनकी परीक्षाएँ जो है वो शुरू होने लगी है। धीरे धीरे सभी राज्यों के अंदर वो परीक्षाएँ आयोजित करवा रहे हैं। तो परीक्षाओं के लिए जो सरकार ने कुछ दिशा निर्देश स्कूल कॉलेज को दिए हैं, वो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ एक जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ पे छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी ये सैड न्यूज़ भी कहूँगा और थोड़ी गुड न्यूज़ भी कहेंगे। तो क्योंकि सेहत का ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे जीवन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो बनते ही पहुँचता रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खबर में आया है कि परीक्षा के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दौर में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें परीक्षा के दौरान सावधानियों के कई कदमों का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में छात्रों और उनके अभिभावक आते हैं। परीक्षा से जुड़े अन्य लोगों को भी लगातार वहां उपस्थित रहना होता है। ये अन्य लोग दोस्तों वो हैं, जैसे कोई ऑटो वाला हो गया, आपको कोई कैब वाला लेके आया, ओला उबर वाला लेके आया है, या फिर जो आपके खाने के लिए वहाँ पे कैंटीन वगैरह रहती है, चाय के लिए, नाश्ते के लिए, तो उनको अन्य बताया गया है। और अभिभावकों में आपके साथ कोई भी आपके पेरेंट्स आए हों, ब्रदर आए हों, सिस्टर आए हों, या आपके हस्बैंड या वाइफ, इस तरह से वो आपके अभिभावक रह गए। तो उसके बाद बात करते हैं, उपस्थित रहना होता है। इसके लिए आगे बोल रहे हैं कि इसलिए परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा के मानकों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में शारीरिक दूरी बनाए रखना, 2 गज वाली दूरी, मास्क लगाना जरूरी है, समय समय पर हाथ धोने और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की बात कही है। ये बातें जो गवर्नमेंट है उन्होंने कही है कि आपको मास्क पहनना है, आपको बारी बारी हाथ धोना है, या फिर आप हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो निश्चित दूरी है 2 गज की, उसको बरकरार रखना है। इसमें सभी को छींकते व खांसते समय मुंह ढकना है। मुंह तो दोस्तों आपको वैसे भी मास्क लगा के रखना है, और अगर आप छींकते या खांसते हो तो रुमाल से, या जो भी आप अपने पास रखते हो, रुमाल या फिर जो दुपट्टा हो या साफ़ा हो, लड़कियों के लिए जो दुपट्टा होता है, कुछ भी आपके पास हो, या फिर आप अपनी बाजू को जैसे कोहनी मोड़ के उस हिसाब से बाजू पे खांस सकते हैं, तो छींक सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, ताकि आप खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। अब एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, एग्ज़ाम के लिए बोल दिया है, तो एग्ज़ाम तो देने ही जाना पड़ेगा। हम 1 साल या 6 महीने हमारे ख़राब नहीं कर सकते, तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, बट बी सेफ़, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए, ठीक है। आगे है, अपनी सेहत पर नज़र रखें और यहाँ वहाँ नहीं थूकने का निर्देश दिया। आपको कहीं इधर उधर थूकना भी नहीं है। हो सकता है ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सके, तो आप थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है। कंटेनमेंट जोन में कंटेनमेंट जोन में परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों और परीक्षा एजेंसियों को अन्य विकल्पों पर विचार को कहा गया है। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे विचार करने को कहा गया है। यहाँ यह भी कहा गया कि परीक्षा केंद्र में इतनी जगह होनी चाहिए कि परीक्षार्थियों के बीच शारीरिक दूरी के प्रावधान का पालन किया जा सके। इतनी जो जगह है वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो शारीरिक डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। फेस कवर, मास्क आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। जो मास्क है या फेस कवर है वो बच्चों को ये करने की व्यवस्था बोल रहे हैं। सभी स्टाफ और परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश के समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है, ज़रूर नहीं है। इसके लिए ये डिपेंड परीक्षा केंद्र पे करता है, वो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। इसके लिए उन्हें एक फार्म दिया जा सकता है। परीक्षार्थियों को पहले से सूचना दे दी जाएगी कि वे परीक्षा प्रवेश पत्र के साथ उन्हें कौन कौन सी वस्तुएं लाने की अनुमति है। ये तो पहले से जो परीक्षा केंद्र है उन्होंने अनुमति दे दी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, जो भी आपके कॉलेज हैं, उन्होंने आपको दे दी है। अब कुछ एक बातें जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने आपको बतानी है वो यहाँ पे है। इन बातों का रखना होगा ध्यान। क्या ध्यान रखना होगा? फेस कवर, मास्क व शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है। हैंड सैनिटाइज़र और हाथ साफ करने की रहेगी व्यवस्था। ये वहाँ जो आपका कॉलेज या स्कूल या फिर आपका यूनिवर्सिटी रहेगी, वहाँ पे आपकी व्यवस्था रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित परीक्षा केंद्र नहीं खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में आप समझ सकते हैं, कंटेनमेंट जोन में तो वैसे भी भारी होता है, नहीं खोल सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं,
ऐसे जोन में स्टाफ व परीक्षाओं को भी आने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के अंदर ना तो स्टाफ आएगा, जब परीक्षा ही नहीं होगी, केंद्र ही नहीं खुलेंगे तो वहाँ आने की अनुमति देने से भी क्या फ़ायदा, क्या आकर कौन क्या करेगा। तो वहाँ पे अनुमति भी नहीं दी जाएगी और जाएगा भी कोई नहीं वहाँ पे। बिना लक्षण वाले स्टाफ और परीक्षार्थी ही प्रवेश पाएंगे जिनको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। जैसे इन्होंने बोला कि आपसे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरवाया जाएगा, उस हिसाब से उसके अंदर पता लग जाएगा किसके अंदर लक्षण है या किसके अंदर नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको परीक्षा के अंदर स्टाफ को भी और जो परीक्षार्थी है उनको भी इसी तरह से आने दिया जाएगा। भीड़ से बचने के लिए टुकड़ों में परीक्षाएं कराई जाएगी। टुकड़ों में आपको डिवाइड करके परीक्षा कराई जाएगी। हो सकता है एक शिफ्ट में आपकी एक शिफ्ट में करवा दी जाए और दूसरी शिफ्ट के अंदर आपके आधे साथियों की दूसरी शिफ्ट में करवा दी जाए, है ना। इस तरह से डिवाइड कर देंगे, या फिर एक दिन आपकी और नेक्स्ट डे आपके हाफ जो कैंडिडेट है उनकी करवा दी, इस तरह से हो सकता है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी किस तरह से लेती है, कॉलेज किस तरह से, उनके पास कितनी जगह है, उसके ऊपर बैठने की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। उसके बाद है लक्षण पाए जाने पर आइसोलेट करने की व्यवस्था भी केंद्र पर होगी। जो आपका परीक्षा केंद्र है वहाँ पर ही आपको आइसोलेट करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आप इधर उधर जा करके कुछ ऐसा ना करें। और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश जो है वो सिविल सेवा के लिए भी दिया गया है। क्या है, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य यूपीएससी ने बोल दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कहा कि आगामी 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिभागियों का मास्क व फेस कवर पहनकर आना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। 4 अक्टूबर रविवार को पूरे देश में सिविल सेवा प्रारंभिक जो परीक्षा है 2020 की वो होगी। पहले यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन पूरे देश में जारी लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सभी परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। जो परीक्षार्थी मास्क या फेस कवर नहीं पहनेंगे उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में शारीरिक दूरी के सभी नियमों का पालन करने के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखना होगा। आयोग ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट http ऐसे नहीं लगाया यार इसमें, चलो http है ना, http UPSC ऑनलाइन ऐसे ही है ना, UPSC ONLINE पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं। आपके जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर जो मैंने आपको बताई। और अभी आप जितने भी दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए जाना। एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। दोस्तों बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई है। चैनल अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी प्लेलिस्ट में आपके इंपॉर्टेंट की चीज़ जो आपको लगती है वो आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका सुझाव कोई देना चाहते हैं तो आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और ज़रूर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।